टूरिंग विद कुंदन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज चलते हैं यूपी की यात्रा में। जी हाँ, बिहार से यूपी की तरफ आज बढ़ेंगे और वाराणसी और अयोध्या तक का रूट आपको दिखाएंगे। बिहार के भागलपुर जिले से अगर आप वाराणसी और अयोध्या के लिए जाते हैं तो कौन कौन सा रूट आपको लेना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको रुकना चाहिए, कितना समय लगेगा, और रास्ते में अगर आपको रात हो जाती है तो रात में भी आपको कौन सा रूट लेके चलना चाहिए, तो पूरा आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। और बढ़ चले हैं विक्रमशिला पुल की तरफ 0 माइल से। विक्रमशिला पुल पार करने के बाद अब बढ़ चले हैं मगछिया की ओर और मगछिया से लेफ्ट लेंगे बरौनी की तरफ। रास्ते में रंग बिरंगे रेस्टोरेंट और लगभग भागलपुर 0 माइल से मगछिया 0 माइल की जो दूरी है वो 13 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है बरौनी की ओर, और अगर आप स्ट्रेट चलते हैं तो ये रोड सहरसा चले जाएगी, राइट असम चले जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं बरौनी की तरफ। यहाँ पे चाय की अच्छी अच्छी दुकानें हैं जो कुल्हड़ में मिलता है। तो आइए यहाँ पहले चाय पी लेते हैं, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। NH31 पे चल रहे हैं और यहाँ पे आप 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। ये 4 राज्यों को जोड़ने वाला राज्य मार्ग है और काफ़ी तेज़ी से इस रोड पे भी काम भी चल रहा है 4 लेन का। तो आगे चलेंगे हम लोग, 4 लेन भी इसी रोड में आएगा। बरौनी से चल पड़े हैं मोकामा की ओर और रास्ते में ये सिमरिया घाट का पुल जो देख सकते हैं लंदन से भी कम नहीं लग रहा देखने में। और पहुंच गए हैं पटना और खाना खा लिए चिन्मा होटल में। काफ़ी अच्छा भोजन कराया गया और यहाँ से अब सुबह निकलेंगे बनारस की तरफ। गुड मॉर्निंग। और अब निकल चुके हैं पटना से सुबह सुबह वाराणसी के लिए। और आइए रास्ते का आनंद लेते हैं। और पहुंच चुके हैं आसियाना मोड़ और यहाँ से सीधा दानापुर होते हुए हम लोग आरा की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों 4 लेन पे गाड़ी चल रही है, आरा बक्सर वाली 4 लेन। आरा में मोहनिया के लिए कट ले लेंगे, क्योंकि अगर इस रोड से बक्सर होते हुए जाते हैं गाजीपुर होके तो गाजीपुर में काफ़ी आपको जाम का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आरा से मोहनिया वाला रूट लेके ही चलना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए चलते हैं। टोल प्लाजा में 10 सेकेंड से ज़्यादा की देरी होती है और अगर सिग्नल नहीं उठता है तो आप उनको इंक्वायरी करके टोल प्लाजा वापस ले सकते हैं, यानी आपके पैसे बचेंगे। तो ये जानकारी आपको रहना चाहिए। बिहटा बक्सर 4 लेन को छोड़ के उतर गए हैं आरा, और आरा से
मोहनिया के लिए 4 लेन पकड़ने वाले हैं और इस पर 100 किलोमीटर आपको चलना है कंटिन्यू मोहनिया तक। दोस्तों आरा मोहनिया रोड लगभग आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का तैयार किया गया है और इस रोड में आपको कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, बट बहुत ही सावधानी से इसलिए इस रोड में चलना है क्योंकि जो जंप है वो बीच बीच में आएगा। तो उस स्थिति में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को ही चलाना सही है। रास्ते में आपको बहुत सारा पंप भी मिलेगा, लेकिन इस रोड में आपको अगर जियो पंप मिले तो वहाँ ज़रूर आप रुकें। और गाड़ी में टंकी फुल कर चुके हैं और थोड़ा बहुत हम लोग भी स्नैक्स ले लिए हैं। अब आगे चलते हैं, कहीं ढाबा पे खाना वाना खाया जाएगा। और मोहनिया से अब राइट टर्न लेके चढ़ेंगे जीटी रोड पे और यह रोड कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ती है। तो आइए अब इसमें चलते हैं लगभग 60 से 70 किलोमीटर। और दोस्तों अब हम एंट्री करने वाले हैं यूपी। जी हाँ, ये यूपी का बॉर्डर एरिया हुआ और बिहार का लास्ट टोल। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वो शुरू हो जाता है। और अगर आप कमर्शियल गाड़ी लेके आते हैं तो आपको 1 सप्ताह का मिनिमम परमिट कटाना होगा। और अगर प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हैं तो आप अपने गाड़ी का लगभग सारा चीज़ चेक कर लें। जिनकी गाड़ी है वो मौजूद होना चाहिए और अगर वो नहीं है तो एक ऑथराइज होना चाहिए जो ड्राइविंग कर रहे हैं, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। और दोस्तों पहुंच गए हैं चंदौली और हम लोग अब खाना खाएंगे बाबा रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। और ये देख रहे हैं जीटी रोड जो काफ़ी बेहतरीन है और कुछ ही देर में फिर पहुंचेंगे वाराणसी। तो आइए खाना का मज़ा लेते हैं। और खाना आ चुका है यहाँ पे, दाल तड़का, मशरूम और पनीर कढ़ाई और यहाँ पे ओनियन सलाद। आइए पहले खाने का मज़ा लेते हैं। जीटी रोड से आ गए हैं रिंग रोड में और यहाँ से वाराणसी की दूरी अब मात्र 40 से 45 किलोमीटर बच जाती है। रिंग रोड लेने के बाद आपको 2 सुविधाएं, पहले तो टाउन नहीं घुसना होगा, दूसरा ट्रैफिक का कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं इस रोड में। और बनारस पहुंच गए हैं। यहाँ पे बोटिंग के लिए सभी लोग नाव पे बैठ चुके हैं और शिप स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आप देख सकते हैं बैठे हैं घाट में, शिप में बैठे हुए हैं। यहाँ पर गंगा आरती देखने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। तो पहले गंगा आरती देख लेते हैं। त्रिलोचन महादेव का मंदिर है, सारे लोग हाथ जोड़ के बोलिए त्रिलोचन महाराज की जय। उसके बगल में बद्री नारायण घाट, ऊपर में बद्री भगवान का मंदिर है, सारे लोग हाथ जोड़ के बोलिए बद्री भगवान की जय। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए बनारस और उन्नति होटल में स्टे किए हैं और पूजा वगैरह करके यहाँ से अब निकलने वाले हैं आगे अयोध्या के लिए। तो आइए आगे की यात्रा का आनंद लें। और पहुंच गए हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और ये है लता मंगेशकर चौक। सभी श्रद्धालु रात्रि में मार्केटिंग और तीर्थ स्थान का आनंद लेते हुए लता मंगेशकर चौक से जब आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में
स्ट्रीट फूड और बहुत सारी मिठाइयों की दुकान आपको मिलेंगी। ठंड का समय ज़्यादा है और इस स्थिति में आपको अपना चादर या जैकेट वगैरह लेके निकलना है। तो पैसा क्या है?